8. छोटी सी जगह बेला नगर सुबह के सन्नाटे को एक धमाके की आवाज झंझोड़ देती है, मगर इसकी चपेट में कौन आता है? एक यंग कपल, नील और अनु, जिनकी सिर्फ 6 दिन पहले शादी हुई थी। उनकी शादी से ना ही घर वालों को कोई दिक्कत थी और ना ही उनको अपने रिश्ते से। इनफैक्ट वो दोनों तो काफी खुश थे एक साथ। मगर इसके पहले कि वो दोनों अपना फ्यूचर प्लान करते, शादी में आए एक गिफ्ट के डब्बे ने उनकी जिंदगी बनने से पहले ही तबाह कर दी। मगर इतनी नफरत थी किसको नील से कि उसे शादी के गिफ्ट में बॉम्ब भेजकर जान से ही मार दे। इतने में मौसम सौरा का फोन बजता है। हेलो, हम सब इंस्पेक्टर मौसम सौरा बोल रहे हैं। ये बेला नगर पुलिस स्टेशन है। मौसम सौरा, तुम इनोसेंट लोगों को क्यों परेशान कर रही हो? हम कह रहे हैं बॉम्ब का प्रोजेक्ट तो नहीं, 3 लोगों ने लिया था। अनु, जल्दी देखो, हरा मुनिया रेर ही दिखता है। कहाँ है नील? हमको तो सब नीला नीला ही दिख रहा है। सुबह हो चुकी है अनु, होश में आओ। वो केले का पेड़ दिख रहा है सबसे लेफ्ट में, उसकी लीफ पे बैठा हुआ है। हाँ, दिखा दिखा दिखा। और नील, तुम ये बैगन कैसे आड़ा तिरछा चॉप किए हो? क्या अनु? शर्मा गए हमारे नील बाबू। आहो, मम्मी अभी अभी गई हैं कॉलेज और हमारी अनु की तो बदमाशी शुरू हो गई। यहाँ खा लो भजिया, फिनलैंड में बेसन मिले ना मिले। मतलब इस साल के एंड तक हम फिनलैंड सही में सेटल हो जाएंगे नील? और क्या, तुमसे मजाक थोड़ी ना किया है। नानी, नानी, देखिए गेट पे कोई आया है, प्लीज एक बार देख लीजिए। नील, तुम अपना टेढ़ा मेढ़ा बैगन का भजिया निकालो, हम जाकर देख लेते हैं दरवाजे पे कौन है। नानी भी है ना घर पे यार, वो देख लेंगी ना गेट पे कौन है। मैं देख लेती हूँ। क्या है अनु, सुबह सुबह कुरियर किसका आया? देखिए जरा नील बाबू ने क्या रंग जमाया है। शादी के 1 वीक के बाद भी वेडिंग गिफ्ट्स आ रहे हैं। रायपुर से आया है, वहां तो हम जानते ही नहीं किसी को। कोई पुरानी प्रेमिका होगी नील बाबू की। अनु, नानी पीछे खड़ी है, चुप रहना प्लीज। रिबन भी खोलने के लिए दिया है नील को। ओके, खोल के देखते हैं। टडम। अनु, ये तुम्हारे पूरे फेस पे सिंदूर लगा है क्या? क्या? मेरे फेस पर? ये तो खून है। नील उठो प्लीज, सोना नहीं है नील। अनु, पानी पिला दो प्लीज। कोई है? नानी, नानी उठिए, नानी भी कुछ नहीं बोल रही है। मोबाइल फोन में काम नहीं कर रहा है नील। मम्मी। अरे मोबाइल चला जाएगा संडास में। वीडियो बनाना बंद करते हैं कि नहीं? कैसे रिलेटिव हैं आप लोग? चलो अभी बाहर जाइए। हाँ जी राधा कुमार जी, आपने कॉल किया था? जी ऑफिसर, अनु को होश आया तो कॉल किया आपको। वैसे आपसे भी बात करनी है। कल आप होश में नहीं थी, आपका दुख है ही इतना बड़ा। अनु बेटा उठो, ये ऑफिसर तुमसे कुछ बात करेंगी। बोलिए मैम। अनु जी, मेरा नाम मौसम सौरा है। हम बेला नगर थाना में सब इंस्पेक्टर हैं। आपको जो भी याद है प्लीज बताइए। रायपुर से कुरियर आया था, ग्रीन कलर के पेपर में रैप था, एक रिबन बाहर की तरफ निकला था। नील ने खोला और कुरियर ब्लास्ट कर गया। उस कुरियर पे एड्रेस लिखा होगा अनु जी। भेजने वाले का नाम कुछ याद है आपको? आपको किसी पे शक है? नहीं मैम। कोई जेलस लवर जैसा हो आपका, धमकी दिया हो शायद जब आपने नील से शादी कर ली। अनु जी, आपके पिता कह रहे थे कि कोई लड़का आपके पीछे पड़ा था।
कॉलेज में करता था मैम, 2 साल हो गए उस बात को। अच्छा छोड़िए, किस कुरियर कंपनी से आया था पार्सल, कुछ याद है आपको? जी, स्काई कुरियर। ठीक है अनु जी, अगर आपको कुछ भी याद आए कुछ और तो हमको ज़रूर कॉल कीजिएगा। ऑफिसर, मेरे बेटे और माँ की बॉडी कब मिलेगी? आज शाम को मिल जाएगी बॉडी। हम लोग जब तक जिंदा हैं नाम और रिश्ते से एक दूसरे को जानते हैं, मरने के बाद सिर्फ बॉडी रह जाती है। राधा कुमार जी, आई एम सॉरी अगर मेरा कोई बात आपको हर्ट किया हो तो। आपको किसी पे शक है क्या? ऐसा क्या किया हमने कि कोई मेरे बेटे के लिए घर पे बॉम्ब भेज दे? ऑफिसर, कौन क्या बैर रखता है अपने दिल में और उसका रूप क्या होगा हम आप नहीं बता सकते। अभी कुछ समझ नहीं आ रहा ऑफिसर। हेलो, हम SI मौसम सौरा बोल रहे हैं। अच्छा, फॉरेंसिक टीम आई है? ठीक है, रुको हम आते हैं। मैं मौसम सौरा, सब इंस्पेक्टर बेला नगर थाने में। बैठिए मैम मेरी कोई गलती नहीं है। सच में चाय बनाएं आपके लिए? पहले तो तुम ये बताओ, कुरियर स्कैन नहीं करते हो तुम लोग? मैम, जहाँ से कुरियर भेजा गया था उसकी जिम्मेदारी है मैडम स्कैन करने की। हम लोग तो सिर्फ डिलीवरी बॉय हैं, हम लोग सिर्फ डिलीवरी देते हैं। और ये भी बताओ कि बीच में कितनी जगह पार्सल रुकता है और कितना ट्रैवल करके आया था वो यहाँ? कम से कम 4 जगह रुका होगा और 300 या 400 किलोमीटर ट्रैवल किया ही होगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी? जी मैम। इतना केयरलेस? अरे उस पार्सल में बॉम्ब था, बोका का जना। मैडम, हम लोगों को खास बोला गया था कि शादी के 4 या 5 दिन के बाद जाना है राधा कुमार जी के घर। नहीं, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? पहले तो तुम जहाँ से डिलीवरी आया ना उसका एड्रेस लिखो। जी मैम। हेलो ASP सर। हाँ, हम गए थे रायपुर। किलर ने जानबूझ के उस करियर ऑफिस को चुना। सर, वहाँ कोई CCTV नहीं था, एड्रेस गलत डाला था किलर ने। और सर, एक स्टाफ मिल जाता असिस्ट करने को। नहीं सर, क्राइम ब्रांच को अभी मत भेजिए। जय हिंद सर। आए राधा कुमार जी, बैठिए। कुछ केस का अपडेट देना था, इसलिए आपको कॉल किया था। बताएं ऑफिसर, फोरेंसिक्स वालों को कुछ मिला? बॉम्ब काफ़ी सोफिस्टिकेटेड था। उसमें गन पाउडर, अमोनियम नाइट्रेट, पेट्रोल, बॉल बियरिंग, कांति, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन ऐसा एक्सप्लोजिव कौन बना सकता है ऑफिसर? नक्सलबारी से कोई धमकी मिली आपको कभी? बस्तर, दांतेवाड़ा सब तो बगल में ही है। नहीं, पर प्रॉपर्टी को लेकर मिली अपने लोगों से। मेरी माँ ने मेरे हस्बैंड को एक प्रॉपर्टी गिफ्ट दी, फिर मेरे हस्बैंड के जाने के बाद वो प्रॉपर्टी मेरे बेटे नील को मिली। उस प्रॉपर्टी में मेरे भाई, मेरे हस्बैंड के भाई सभी शेयर मांग रहे थे। और किसी कॉलीग से कोई ईगो का झगड़ा? मेरा एक कलीग है ध्वनी लाल, उन्हें रिप्लेस कर हमको कॉलेज का प्रिंसिपल बनाया गया था, तो उनसे मेरा पब्लिक में एक बार झगड़ा हुआ। ये कुरियर का स्लिप है जहाँ से बॉम्ब भेजा गया था। फेक एड्रेस है राधा कुमार जी। DK शर्मा? जहाँ तक कि मुझे समझ आ रहा है ये बदले की भावना से किया गया है। आप रिलेटिव्स, कॉलीग्स, उन सब के नाम और नंबर मैसेज कीजिए। और याद करिए कि नील के फ्यूनरल में कोई ऐसा आदमी आया हो जो आपको ऑड लगा हो। ऑफिसर, ऐसा कुछ तो नहीं याद आ रहा अभी।
अनु को क्यों जबरदस्ती रोने को बोल रहे हैं आप लोग? शौक में है वो। राधा कुमार जी, आप घबराइए नहीं, आपका स्टूडेंट सब और हम मिलकर सारा इंतजाम कर दिए हैं। उधर इतना हल्ला क्यों हो रहा है धोनीलाल जी? आपका रिलेटिव अब नील जो अग्नि देने के लिए बेकरार है, बोल रहा है बहुत गर्मी है, जल्दी करो। अनु, मेरे बेटे को कहाँ ले जा रहे हैं सब इतनी जल्दी? हम रोकते हैं सबको। आप बताइए कौन करेगा लास्ट राइट्स? राधा कुमार जी। अनु करेगी। अनु, आओ बेटा, हम हैं साथ में। चलो चलो चलो। ठीक है राधा जी, हम आपके कॉलीग ध्वनीलाल से मिलकर आते हैं। ये लड़का क्यों रो रहा है? जंगल से लकड़ी काट रहा था, फॉरेस्ट गार्ड उठा लाए। A stitch in time saves nine। मेरा नाम धोनीलाल है। हम इंग्लिश पढ़ाते हैं जूनियर कॉलेज में। क्यों आना हुआ हमको पता चला है। जो नील की शादी में गए थे, poor child, आप सबसे पूछताछ कर रही हैं। Am I correct, ऑफिसर? मेरा नाम सब इंस्पेक्टर मौसम सौरा है। ट्राइबल हैं ऑफिसर। रिफॉर्मेशन के नाम पर आप लोग को जंगल से हटाया जा रहा है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। ध्वनीलाल जी, आपका और राधा कुमार का किसी बात का झगड़ा हुआ था क्या? I will not mince my words, ऑफिसर। हमको रिप्लेस कराया उन्होंने प्रिंसिपल के पोस्ट से। रिजर्वेशन कार्ड खेला, पॉलिटिक्स किया, तो हमने भी भड़ास निकाल दिया। उन्होंने भी खूब बोला, फिर पीस। हम कंधा दिए उनके बच्चों को, नील को। पर राधा जी का तो कहना है वो सीनियरिटी के हिसाब से प्रिंसिपल बनी। झूठ, सीधा सपाट झूठ। राधा कुमार जी ये नहीं बताएंगी कि उनके बेटे नील का अफेयर था। सब जानता है। ध्वनीलाल, थाना आकर अपना स्टेटमेंट लिखवाइए। हेलो, हम एसआई मौसम सौरा बोल रहे हैं। अनु जी, हमको अभी प्रोफेसर ध्वनीलाल से पता चला नील का कोई अफेयर था। आपको कुछ याद है? नील को कोई धमकी मिली हो? मैम, नील और हमारी शादी के 1 मंथ पहले की बात है। नील और हम बात कर रहे थे फोन पे। उस वक्त नील बैंगलोर में थे तो उनको एक कॉल आया। उन्होंने वो कॉल पिक किया, बात की और फिर हमको कॉल बैक भी किया। बोला कि उनको किसी ने धमकी दी कि शादी मत करो वरना जिंदा उड़ा देंगे। नील ने वो नंबर अपने व्हाट्सएप में सेव भी किया था। ठीक है, ओके।